जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि गणेश चौथ के 2 पार्ट में हमने ब्लॉग डाला था और ये दिन था शनिवार। तो हमारे यहाँ ना पहाड़ ऐसे खोला जाता है और लड़के ही खोलते हैं, तो वो तो दोनों अभी नहाए नहीं हैं। और हमारे गोविंद ना बहुत ही अच्छे हैं, 6:30-7 बजे ही नहा लिए थे। और आज ना इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो हम दोनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। देख सकते हैं हमारा पहाड़ भी भीग गया और ये दोनों लोग खेल भी रहे हैं। और हम कर लेते हैं जल्दी भोले बाबा की पूजा, इसके बाद ही आप लोगों को दिखा रहे हैं कितनी बार पूजा हो गई भगवान जी की। और आज ना बाहर मौसम बहुत ही खराब है और सुंदरकांड कहते कहते ना तो 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और इतनी ठंडी लगी तो जल्दी जल्दी हमने फिर डाला ऊपर से शॉल। अब थोड़ा सा ठंडक कम लग रही है। और किचन में भी हम क्या जब तक झाड़ू पोछा किए तो रख दिए थे, आलू हमारा बॉयल हो गया। और जब तक पूजा किए आलू निकालने के बाद पूजा हो गई। और आज का मौसम ना बाहर बहुत ही ख़राब है, इतनी हवा चल रही है, बारिश भी इतनी तेज़ हो रही ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो हम जब तक झाड़ू पोछा किए तब तक आलू रख दिए थे उबलने के लिए। और आलू उबल गया तो इसके बाद हमने रख दिया था पकने के लिए घुघरी। और तब तक किए सुंदरकांड का पाठ। तो घुघरी भी पक करके तैयार हो गई है, चना गेहूँ वाली, क्योंकि काफ़ी समय से नहीं बनाए थे ना, तो 2 दिन का व्रत भी था तो मन कर रहा था कि कुछ कड़वा कड़वा खाएं। तो वही मसाला पीसेंगे और घुघरी दिखा रहे, हमारी घुघरी पक गई है। इधर हमारी चाय भी गर्म हो रही है। दूध वाले भैया आए थे ना, तो उनको चाय हमने तुरंत बना करके दिया। हमने कहा भैया पी करके जाइए, क्योंकि आज बहुत ही ठंडी है। तो इधर आलू भी हमारे बने हैं, ये देखिए आलू हमारे उबल करके तैयार हैं। अब देखते हैं इन आलूओं को क्या बनाते हैं। हम सोच रहे हैं कि आज बनाते हैं भंडारे वाली सब्जी और पूड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि मौसम देख करके ही खाना बनाना चाहिए। तो इसमें ना तो हमको लहसुन प्याज डालना नहीं है, क्योंकि आज शनिवार है। तो वैसे भी लहसुन प्याज मंगलवार शनिवार सोचते रहते हैं कि ना ही डालें तो ज़्यादा ही अच्छा है। जैसे कोई आ गया नहीं चल पाता है तो फिर डालना ही पड़ता है। और यहाँ पर हमारी घुघरी भी पक करके तैयार हो गई, तो दिखा रहे हैं सीटी निकल गई है। तो पहले पी लेते हैं गर्म पानी, क्योंकि कल से पानी नहीं पी पा रहे हैं। मौसम भी ठीक नहीं, इतनी ठंडी है और मन करता है कि बारिश तो हो रही लेकिन पता नहीं क्यों कल से बहुत मन कर रहा है। जब से शाम से सासू माँ से बात की है ना, तो मन करता है कि हर हर गंगे करें, गंगा मैया कब बुला रहे हैं हम लोगों को नहाने के लिए, बहुत ही मन कर रहा है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि माँ बहुत ही ठंडी है। हमने कहा कोई बात नहीं, जब गंगा जी में नहाने लगो ना तो थोड़ी सी पहले ठंडी लगती, जब पहली डुबकी लगाओ और इसके बाद जब गिनती बार 10-11 डुबकियाँ लगाते रहो ना, तो ठंडी एकदम से छू मंतर हो जाती है। अब बच्चे भी सब अपना ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। और आज ना हमने शाम को रानी को फ़ोन किया, क्योंकि उनके यहाँ ना त्यौहार तो मनाते हैं, लेकिन इस समय ना जैसे ससुर जी वो हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। तो 1 साल तक इनके यहाँ, मतलब हम लोगों के यहाँ भी त्यौहार नहीं किया जाता है। कोई भी त्यौहार साल में पड़ेगा तो पेट व्रत पूजा करेंगे, बट पूजा पाठ और कुछ नहीं। जैसे कुछ भी पकवान का सामान बनाना है, पूजा पाठ का बनाना है, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो वही कुछ भी नहीं किए है, बस ऐसे ही सूर्य चंद्रदेव को अर्घ दे दी थी, पूजा कर ली है। तो हमने कहा कि आ जाना, इधर सब कुछ बना हुआ है। तो खाना तो कल भी नहीं आई है, और देखिए आज बुलाए हुए हैं कि आ जाओ, आज ही आ जाओ, पहाड़ भी खाना चाहिए। तो कह रही थी कि आएंगी दीदी, देखें। तो हमको तो लगता है ना मौसम बहुत ख़राब है, देखिए आती कि नहीं आती। वैसे परी बहुत खुश हो रही थी, मौसी हम आएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं। जैसे सुनेंगे ना परी लोग कि मौसी के यहाँ जाना है ना, तो उनको बहुत खुशी होती है। तो रुद्रांश परी बोल रहे थे कि मौसी हम आएंगे। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे कि बुला लेंगे तो भंडारे वाली सब्जी भी बनी रहेगी, पूड़ी भी बनी रहेंगी, और बच्चों के लिए भी कुछ नाश्ता देखते हैं। बच्चों के लिए देखिए फ्रिज में ब्रेड रखे हैं क्या? हाँ ब्रेड तो रखे हुए हैं, चलिए ब्रेड का ही कुछ ना कुछ दे देते हैं इनको बना करके। तो ये देखिए हमने छन्नी में छान लिया घुघरी को, और हमारी घुघरी पक करके तैयार है गर्मा गर्म। यहाँ पर ग्रीन वाला मसाला देख सकते हैं, पीस करके रख लेते हैं ना तो पूरा 1 हफ्ते ही चल जाता है। तो घुघरी किसको किसको पसंद है, आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर हमसे बताइएगा। अब दिखाते हैं आप लोगों, चलिए छत में चलते हैं, आप लोगों को ना बाहर का मौसम दिखाते हैं। तब तक हमारी चाय अच्छे से गर्म हो जाती है और आ जाएगी। आप लोग भी स्वागत है चाय और घुघरी खाने का, यानी चाय भी पीजिए, दूध भी बॉयल हो रहा है,
दूध पक जाए तभी चलते हैं, नहीं तो दूध इधर ना सर हो जाएगा। जब तक हम ऊपर से आएंगे तब तक फिर से हमको पूरी किचन साफ करनी पड़ेगी। तो दूध हमारा उबल गया, हमने बंद भी कर दिया गैस। वही अब चल रहे हैं छत का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं इनकी एक्सरसाइज चल रही है। अभी नहाए नहीं है और टाइम 11 बज रहे हैं। तो एक बार ना इन लोगों को दूध यानी पहले पानी गर्म दे देते हैं, दूध दे देते हैं, इसके बाद ही ऑनलाइन क्लास में इनको बैठाते हैं। और देखिए भी सब कैसे बिस्तर उस्तर पड़ा हुआ, अब जा रहे हैं सब इसको सेट से रखने। ये देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, उधर मत जाओ भीग जाओगे। टपा टप 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 बारिश हो रही है। मनु बारिश में नहाओगे क्या? गर्म पानी से नहाओ, जाओ ठंडे पानी से। ये तो निकला है। हम इनके साथ जा रहे हैं लगने, तभी ये लोग नहाएंगे। ऐसे नहाने तो ये सब कम्बल वगैरह भी हम फोल्ड करके रख देते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर प्रियंका तिवारी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी अपने ब्लॉग में हमारा नाम लीजिए। तो वाकई ही माता रानी उनको हमेशा खुश रखें, खुशहाल रखें। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं माता रानी सबको खुश रखें। और थोड़ी थोड़ी हमारे भी व्यूज़ बढ़ाते जाइए। अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। और वैसे भी काफ़ी लोग वीडियो देख भी लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, उन्होंने आज तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ी कुछ तो हमको बताइए। अब सब कपड़े वगैरह रख दिए और ठंडी ना गजब की ठंडी, ऊपर तो और बहुत ठंडी लग रही है। और आज सुबह ही हम सब झाड़ू पोछा सुबह ही कर लिए थे, ऊपर के हॉल का भी कर लिए थे। मनु जल्दी ब्रश करिए। अब बस इन लोगों के साथ है, इन लोगों के साथ ना बहुत लगना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से लोग नहाते हैं। और हम सोच रहे हैं पहले चाय पी लेते हैं फिर इनके साथ लगते हैं, लेकिन लग रहा है इन लोगों को भी नाश्ता कंप्लीट कर दें, इन लोगों को भी नाश्ता करा दें, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। अपने मनपसंद सेक रहे हैं ब्रेड। और कृष्णा तो ले गए घुघरी और गोविंद को ब्रेड सेंक करके ले गए और ये अपना कुछ लगा करके ब्रेड सेंक रहे हैं। क्या लगा रहे हो? यूनिस। तो कुछ ना कुछ काम तो इन लोगों को भी बताना चाहिए ना, थोड़ी से लग जाएंगे, इंटरवल हुआ है ना। क्यों? और बारिश ना कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम अपनी सब्जी की भी तैयारी कर लिए। यहाँ पर आलू हमने मसल करके रख लिया, गोभी देख सकते हैं कद्दूकस कर लिए हैं बिल्कुल महीन बारीक एकदम। ये है करी पत्ता सूखा हुआ है, हमने थोड़ा सा मसल लिया है इसको भी। 3 टमाटर 1 शिमला। तो पहले कद्दूकस कर लेते हैं गाजर और इसके बाद फिर टमाटर और शिमला भी कद्दूकस करते हैं, क्योंकि ना अच्छे से कद्दूकस करके डालेंगे ना तो इन बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या क्या डाला है भंडारे वाली सब्जी में। कह रहे हैं सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ये ना हरी सब्जियां नहीं खाते हैं ना, इसीलिए हमको इतना तीम झाम करना पड़ता है इन लोगों के लिए। और बच्चों को हरी सब्जियां तो खिलाना ही चाहिए, क्यों खाना चाहिए हरी सब्जी? नहीं नहीं नहीं। तो पहले गाजर कद्दूकस कर लेते हैं और टाइम भी काफ़ी हो रहा है ना, हमको लगता है रानी नहीं आ पाएंगी क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही है। तो यहाँ पर हमारे गाजर भी कद्दूकस कर लिया, देख सकते हैं ये गाजर। अब कर लेते हैं कद्दूकस टमाटर और शिमला, कस करके जब बनाते हैं ना तब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब शिमला मिर्च भी कद्दूकस कर लिए हैं और अभी ना हमको प्रसाद देने भी जाना है। सब काम करने में ना आसानी रहती है, नीचे नहीं कोई भी चीज़, मतलब नीचे नहीं हमारा फर्श खराब होता है। सफाई भी कर लेते हैं और नाश्ते के बर्तन भी कुछ साफ़ कर लेते हैं, इसके बाद सब्जी बनाते हैं। अब ये अपने लिए ब्रेड सेंक लें, जैम और ब्रेड खाएंगे। तीनों की ना फरमाइशें बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पूरी तैयारी हो गई है सब्जी बनाने की। तो कढ़ाई में हमने कड़वा तेल डाल दिया, अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे मेथी। तो मेथी हमारी ब्राउन हो गई, अब डाल देंगे हम करी पत्ता। अब इसमें डालना है हमको कटी हुई मतलब कद्दू कसी हुई गोभी और गाजर। इसको स्लो गैस में ही मतलब 5 मिनट तक भूनना है। इसके बाद डाल दीजिए शिमला यानी शिमला मिर्च। अब डाल दीजिए टमाटर। इस सब्जी बनाने में ना बस यही खासियत है कि पहले हमको मसाला नहीं डालना पड़ता, और जो भी सब्जियां बनाइए पहले हमको मसाला भूनना पड़ता है, लेकिन इसमें ना मसाला हम बाद में ही डालेंगे। अब हम डाल देंगे नमक। अब नमक के बाद हमारी सब्जी भून करके तैयार हो गई। अब डालेंगे हम इसमें मसाला। तो मसाला देख सकते हैं ये है गरम मसाला और इसमें मिक्स किए हैं थोड़ी लाल मिर्च,
छोटे चम्मच 2 चम्मच हमको इसमें मसाला ऐड करना है। हल्दी भी हमको बाद में ही डालना है, भूनते समय हमने हल्दी भी नहीं ऐड किया था क्योंकि बताया ना कि इसमें बाद में ही पूरे मसाले पड़ते हैं। तो देख सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे आलू। 5 मिनट के लिए हमने ढक दिया था। अगर आप चाहें तो इसमें खड़ी धनिया भी डाल सकते हैं, कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाले, हम तो करी पत्ते ही, सिर्फ करी पत्ता ही डाले हुए हैं। अब हम डाल दिए हैं आलू, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पानी डालना चाहो तो पानी डाल सकते हैं, अगर आप सूखी सब्जी खाना चाहते हैं तो सूखी सब्जी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। लेकिन हम बनाएंगे लुटपुटी वाली सब्जी, इसमें हम डालेंगे थोड़ी पानी। तो अब हम डाल रहे हैं 1 कप पानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी लुटपुटी वाली सब्जी तैयार हो गई और बस एक उबाल आ जाएगी, इसके बाद निकालते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ और सबको खिलाते हैं। तो गाइज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी भंडारे वाली सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी। वैसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है इस सब्ज़ी में, हमको तो ये वाली सब्ज़ी बहुत ही पसंद है। और देखिए हमने हाथ में ही मतलब फ़ोन ले करके वीडियो शूट किया है, ट्राईपोड में भी नहीं लगाए हैं। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए किए हैं। भंडारे वाली सब्ज़ी हमको बहुत ही पसंद है। तो हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई और थोड़ी काट करके रख लेते हैं धनिया की पत्ती। जिसको ज़्यादा ही धनिया की पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी तभी डालेंगे, नहीं तो बच्चे बिछक जाएंगे। वैसे भी हमने पूरा सब्जी में सब कुछ आप लोगों ने देखा और वाकई ही अगर आपके बच्चे ना हरी सब्जी नहीं खा रहे हैं तो आप लोग भी ऐसी सब्जी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम सबके लिए लगा लेते हैं तिलवा का प्रसाद और दे आते हैं। थोड़ी बारिश भी रुक गई है तो जल्दी पहुंचा देते। वैसे हमारी एक पास की आंटी हैं तो वो हम लोगों को अभी अभी प्रसाद दे करके गई हैं। वैसे ये तिलवा का प्रसाद ना अपना खुद का पूजा किया नहीं खाया जाता है, अगर कोई पूजा किया हुआ प्रसाद दे जाता है तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। तो हम प्रसाद दे करके आ गए थे और ये टाइम था 2 ढाई 3 बज रहे थे। तो यहाँ पर ना बाथरूम में बच्चों के कपड़े भी पड़े रह गए थे, हमारे दिमाग से ही हट गया था कि अभी हमको कपड़े भी धुलना है। तो ये कपड़े भी हम धुल करके डाल देते हैं। वैसे तो आज सूखने वाले नहीं हैं, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ पर धूप निकली थी। और ये हमारे चकला भी, तो हम सोच रहे हैं इनको भी धुल के रख देते हैं और थोड़ी छत भी धुल डालते हैं क्योंकि यहाँ पर गोबर गोबर था तो फिसलने का डर था। और इसके बाद कर लेते हैं अपने कपड़ों में प्रेस। और अभी अभी फ़ोन आया था हमारे नंदोई जी का कि उनको भी आना है रायबरेली से, तो देखते हैं कितने टाइम आते हैं। और हमारे गुरु जी का भी फ़ोन आया था कि बिटिया आओ, मतलब कुछ प्रसाद ले जाओ। तो मौसम इतना ख़राब था, इतनी ठंडी है और देखते हैं माँ भगवती ने अगर बुलाया होगा तो वहाँ हमको जाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों से हमने तो बता ही दिया कि थोड़ी थोड़ी हमारे भी व्यूज़ बढ़ाते जाइए, अगर आप लोगों का साथ मिलता जाएगा। और आज हम इतने समय से इतना बोल रहे हैं, नहीं कभी आप लोगों से इतना नहीं बोलते हैं। और जब भी मायके के ब्लॉग रहते हैं तो आप लोग तो काफ़ी मतलब व्यूज़ बढ़ ही जाते हैं। और जो अपने लखनऊ के रहते हैं ना तो आप लोग देखना बिल्कुल नहीं पसंद करते हो, ऐसा आप लोग क्यों करते हो। तो अब हम निकल लेते हैं और सबका साथ ढूंढते रहें कि कोई ना कोई साथ में चलेगा, लेकिन कोई नहीं जाने को तैयार हुआ। और रीता को भी थोड़ी तबीयत रीता की भी ख़राब हो गई थी। तो माँ भगवती के आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। और माँ का नाम लेकर के निकले ना तो हम 15 मिनट के अंदर ही पहुँच गए थे तेलीबाग। तो देख सकते हैं माँ भगवती हमारी सज संवर के बैठी हुई हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन करा दिए। और देखिए हमारे गुरुजी ना हमको प्रसाद लेने के लिए बुलाए थे और प्रसाद में क्या है, यहाँ पर है हलवा। माँ भगवती के प्रसाद का देखिए कितना हलवा बचा हुआ है। तो हम 2-2 डिब्बे लेकर आए थे। गुरुजी ने कहा था कि बिटिया कोई डिब्बा लेकर के आ जाना, तो हम सोच रहे थे कि चंद्रामृत बचा होगा, तो यहाँ पर हलवा है बचा हुआ है। तो वाकई ही देसी घी का माँ भगवती का हलवा ना हर बार ही भंडारे में खूब बचता है, तो सब लोगों को हम ले जाते हैं प्रसाद के लिए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा, माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता दी गाइस।